हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका फिर से स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ अच्छे प्रॉब्लम देखे थे जिससे आइडेंटिटी की आपकी प्रैक्टिस हुई थी, है ना। आज के लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं और आगे हम जो है ना कंसेप्ट जो है अपना कंपाउंड एंगल का वो आगे की तरफ हम लोग और ज़्यादा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और आइडेंटिटी भी आएगा, है ना, और अच्छे आइडिया जो है वो आपको बताए जाएंगे। सो अभी तक का जितना भी कंसेप्ट हुआ है, जितना भी आइडेंटिटी हुआ है, वो आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। चलिए आपको प्रैक्टिस के लिए मैं 15-20 मिनट आधा घंटा कुछ प्रॉब्लम और अच्छे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है। जिन बच्चों का ये फर्स्ट लेक्चर है या जिन बच्चों ने अभी तक कोई लेक्चर मिस किया है तो वो आई बटन पर जाइए और जो भी लेक्चर मिस हुआ है या अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो आप जाकर लेक्चर 1 से स्टार्ट कीजिए। कंपाउंड एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही आपका मैथमेटिक्स का जो थॉट है ना वो डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल था हमारा, ये है क्वेश्चन 13। प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन 2a प्लस साइन 3a प्लस साइन 4a अपॉन कॉस समथिंग 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 जो भी है इज इक्वल टू tan 5a/2। ये प्रूफ करना है। सिंपल है ये, है ना। याद कीजिएगा, मैं किसी भी दो को क्लब करूंगा काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी दो को क्लब कीजिएगा काम बन जाएगा, पर मैं थोड़ा सा चालाकी दिखा रहा हूं। 3 2 5 4 1 5, है ना। सीधा 5/2 क्रिएट कर लेते हैं। नहीं देखना, 4 और 1 कितना होता है, 5 होता है। 5a हो गया, 5a/2 बनेगा, है ना। मतलब मैं कैसे क्लब कर रहा हूं इसको, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या बन रहा है, इसको देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, इसको और इसको एक साथ लिख रहा हूं, सही है ना। सो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ 4a प्लस साइन a, एक साथ लिख लिया। प्लस क्या लिखा, साइन ऑफ 3a, ठीक है, प्लस साइन 2a अपॉन, नीचे में क्या है भाई, नीचे में ये cos a है, cos 4a है, तो क्या लिखूंगा मैं, दिस इज cos ऑफ 4a प्लस cos a प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इन दोनों को क्लब करने पर कितना हो जाएगा भैया, cos ऑफ 3a प्लस cos 2a। इस तरह से क्लब किया है कि 5a क्रिएट हो जाए, है ना। मुझे 5a लाना था, मेरा ध्यान RHS की तरफ गया और RHS को देख करके मुझे लगा कि इन दोनों को क्लब करो जिनसे 5a, है ना, क्रिएट हो जाए। अब देखो साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाओ। फॉर्मूला अगर आपको याद है आपसे तुरंत हो जाएगा, नहीं याद है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। सो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन, सर c प्लस d/2, तो 4a प्लस a 5a/2, सही बात। So this is 5a/2 into cos c minus d/2, 4a minus a कितना हो गया, this will be 3a/2। ये आ गया आपका इसका आंसर। प्लस क्या आ जाएगा देखना जरा, इसको देखो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स साइन सी प्लस साइन डी, यहां भी लगाइए क्या बनेगा, देखो 2 साइन 3a प्लस 2a बिकम्स कितना 5a/2 एंड cos आ जाएगा आपका कितना 3a माइनस 2a दैट इज a/2। ओके, सो कोई इशू नहीं है। अपॉन देखना ध्यान से नीचे क्या है, सो नीचे है 2 टाइम्स कितना हो गया cos c प्लस cos d, वेरी डिफिकल्ट है ना। सो 2 cos c प्लस d/2, 4a प्लस a बिकम्स कितना 5a/2 एंड cos ऑफ c माइनस d/2, सो कितना हो जाएगा 4a माइनस a, दिस विल बिकम 3a/2। क्लियर। प्लस अब देखना इसको करो इसको, सो cos c प्लस cos d, यहां से क्या बनेगा देखना, ये बनेगा 2 cos कितना हो गया 3a प्लस 2a, दिस विल कम 5a/2 एंड अगेन cos कितना हो जाएगा 3a माइनस 2a दैट इज a/2। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। आप 2 साइन 5a ऊपर से कॉमन निकाल लो, नीचे से 2 cos 5a कॉमन निकाल लो, देखना ये बन गया कितना, दिस इज 2 साइन ऑफ 5a/2 कॉमन, अंदर क्या बचा, यहां से बचा भाई cos ऑफ कितना 3a/2, सही है ना, सही है। प्लस क्या बचा cos ऑफ a/2 और नीचे में क्या है देखना 2 cos 5a/2 कॉमन ले लो, तो ये आ गया 2 cos 5a/2 कॉमन, ये क्या बना cos 3a/2, सो दिस कम्स आउट टू बी cos ऑफ 3a/2 और प्लस क्या बनेगा cos ऑफ
a/2। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको ये खत्म कर देगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, सही है ना, और 2 को भी कैंसिल आउट कर देगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। sin 5a/2 ऊपर बचा, cos 5a/2 नीचे बचा, sin बाय cos बिकम्स tan। सो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं क्या, tan ऑफ 5a/2। सो प्रूव्ड, RHS। सो RHS जो है वो प्रूव्ड हो गया, सही है ना। बहुत आसान होता है क्वेश्चन। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज याद हैं, फॉर्मूले मल्टीपल, आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं होगा। मैं वापस से कह रहा हूं, आप याद करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा। ये प्रैक्टिस करते करते याद होगा। आप अलग अलग बुक से, लोनी से आप बनाइए क्वेश्चंस, या फिर जितने क्वेश्चंस यहां कराए जा रहे हैं उसी को दोबारा से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तभी जाकर आपके फॉर्मूले जो है ना, सीधा मतलब है सर जो फॉर्मूले सामने जो आपने क्वेश्चंस कराए हैं वो मैंने क्लास में कर लिया, अब मैं उसी क्वेश्चंस को वापस से करूंगा। वापस से करने के बाद मैं फॉर्मूला अपने दिमाग में घुमाऊंगा। ऐसे ही करते करते बच्चा आपको फॉर्मूला याद होगा, वरना याद तो हो नहीं सकता। इतने सारे फॉर्मूले हैं, कहीं माइनस प्लस में तो चूक होना ही होना है पक्का। सो याद करते करते ये फॉर्मूले जो है आपको याद आएंगे, है ना। सो जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? ये तो बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। अच्छा, प्रोडक्ट वाले हैं, ओके, ये प्रोडक्ट वाले हैं। cos 3a sin 9a, ठीक, sin a cos 5a, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। आपको क्या cos a sin b का फॉर्मूला मालूम है क्या? नहीं, आपको नहीं मालूम है। cos a sin b का फॉर्मूला नहीं मालूम है आपको, तो 2 cos a sin b का मालूम है ना। सो 2 cos a sin b का अगर मालूम है तो मैं क्या करूंगा, है ना, यहां पे 2 क्रिएट करना है। सो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सही बात है। देखो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सही बात है। 1/2 कॉमन लोगे, कट पिट जाएगा, मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, यही कर रहे हो ना। सो देखना जरा LHS में तुमने क्या लिखा, LHS में क्या दिखा आपको, देखना। आप ना 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 से ऊपर नीचे जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये क्या बनेगा, देखिएगा, ये बनेगा क्या, 2 cos 3a इंटू साइन 9a, ठीक बात, माइनस क्या बनेगा, 2 sin a इंटू कॉस ऑफ 5a, अपॉन नीचे क्या है देखना, नीचे क्या है, 2 cos a इंटू कॉस ऑफ 5a, माइनस क्या लिखा है, 2 sin 3a इंटू साइन ऑफ 9a। क्लियर? अच्छा, कई बच्चे कह रहे होंगे सर आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1/2 से डिवाइड भी करो, किया है। देखो यहाँ भी 1/2 से डिवाइड किया, यहाँ भी क्या है, कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे पूरे में बाहर में 1/2 है। यहाँ भी 1/2 से डिवाइड किया है, 1/2 से, समझ में आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी तो किया है। सो यहाँ पे भी कॉमन लूंगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो 1/2 को 1/2 खा गया भाई, यही बना, ठीक बात। मुझे 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला पता होता है, बाकी का नहीं पता होता। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, क्या आएगा देखना जरा, देखना, 2 cos a sin b, वेरी डिफिकल्ट, 2 cos a sin b, ये आता है साइन ऑफ a प्लस b, कितना आएगा, 2 cos a sin b क्या आएगा, 2 sin a cos b क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, तो 2 cos a sin b क्या आएगा सर, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी, सही है ना। सो साइन ऑफ a प्लस बी कितना हो गया, 9 3 12a 12a, है ना, और माइनस क्या आएगा, साइन ऑफ a माइनस बी, सो 3a माइनस 9 कितना हो गया, -6 है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। माइनस क्या आएगा, साइन a cos b, ओके, साइन a cos b क्या हो जाएगा भैया, साइन ऑफ a प्लस बी, नहीं, साइन ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा, 6a, सही है ना, प्लस साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी, सो a माइनस बी, दिस विल बिकम -4a, डन, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अपॉन नीचे में क्या है देखना जरा ध्यान से, 2 cos a cos b, cos ऑफ a प्लस बी, सो ये बनेगा cos ऑफ a प्लस बी, है ना, प्लस cos ऑफ a माइनस बी, दैट इज -4a, सही है, माइनस देखना 2 sin a sin b, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये होता है क्या, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, सो ये क्या बनेगा, cos ऑफ a माइनस बी, दिस इज -6a,
माइनस कॉस ऑफ कितना a प्लस बी, कितना आ जाएगा 12a। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन। अब देखो जरा भाई, इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूं मैं, देखना क्या आएगा। साइन 12a, ये कितना आ गया देखो, दिस कम्स आउट टू बी साइन 12a। अच्छा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और माइनस बाहर बैठा है, क्या बना देगा प्लस साइन 6a। देखना ये आ जाएगा माइनस साइन 6a, और ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और बाहर में माइनस बैठा है, ये बना देगा प्लस साइन 4a डिवाइडेड बाय, देखना क्या है नीचे में cos 6a, cos ऑफ 6a माइनस, अच्छा cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, सो ये रह जाएगा कितना, दिस विल बी cos ऑफ 4a, सही है। और ये cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा क्या जाएगा माइनस cos ऑफ 6a, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा cos ऑफ 12a। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि cos 6a cos 6 से समाप्त, sin 6a sin 6 से समाप्त, क्या बना ऊपर में बना है मेरे पास कितना साइन ऑफ 12a प्लस कितना हो गया साइन ऑफ 4a अपॉन कितना आ गया cos ऑफ, कितना लिख लूं 12a लिख लूं पहले, और प्लस क्या लिख लेता हूं cos ऑफ 4a। नाउ सम इनटू प्रोडक्ट, सर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है बताओ सर, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, कितना का 12 4 16 बाई 2 कितना हो गया 8a cos c माइनस डी बाई 2, तो 12 में से 4 गया 8a बाई 2 कितना आ जाएगा 4a अपॉन ये क्या बनेगा 2। अच्छा cos c प्लस cos d क्या होता है सर 2 cos c प्लस डी बाई 2, 12 4 16 बाई 2 8a इंटू cos c माइनस डी बाई 2, 12 4 16 माइनस 12 माइनस 4 कितना हो गया 8 बाई 2 कितना आ गया 4a। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसको ये खा जाएगा, इसको ये समाप्त कर देगा, एंड साइन a बाई cos a आंसर इज tan ऑफ a विच इज 8a, साइन 8a अपॉन cos 8a इज tan 8a, प्रूव्ड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, चलिए जल्दी से लिखें फिर बात करते हैं। चलो हो गया ये सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा सवाल है। सर ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13, इसको करना है सॉल्व। एक काम करते हैं सर, इसको सॉल्व कर लो पहले, क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखना अरे प्रोडक्ट में है ना तो कुछ कुछ कॉमन कॉमन आएगा, कॉमन आ सकता है, चेक कर लेते हैं। सो ये क्या लिखा हुआ है इसका, देखना जरा ध्यान से, अगर मैंने इसको सॉल्व किया, इसको देखते ही मुझे क्या आया सम इनटू प्रोडक्ट cos c प्लस cos d लिखा हुआ है, सो cos c प्लस cos d इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, सही बात है ना। सो cos cos है, सो चेक कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है देखिएगा LHS है ना, LHS क्या लिखा हुआ है भाई, ये क्या है 2 cos, दिस इज पाई बाई 13 इंटू cos ऑफ कितना हो गया 9 पाई बाई 13 प्लस ये देखो क्या बनेगा 2 cos, सर एक तो बनेगा c प्लस डी बाई 2, सो 3 पाई बाई 13 प्लस कितना हो जाएगा 5 पाई बाई 13 बाई 2, एंड दूसरा हो जाएगा cos ऑफ सर c माइनस डी बाई 2, सो ये आएगा 3 पाई बाई 13 माइनस 5 पाई बाई 13 अपॉन 2। क्लियर, अब देखना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज कितना 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos ऑफ कितना 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos, देखना क्या बना, देखो एलसीएम लोगे 13 आएगा, 5 प्लस 3 8 पाई होगा डिवाइडेड बाई 2, तो 4 पाई बाई 13 आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आपको दिखेगा 4 पाई बाई 13। और ये देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos ऑफ, देखना 13 एलसीएम आएगा 3 पाई माइनस 5 पाई दैट इज माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 2 दैट इज माइनस पाई बाई 13, ठीक बात। अच्छा सर आपको पता है ये बात cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, तो मेरे ख्याल से है ना, ये देखना जरा ध्यान से, ये लिखा हुआ है 2 cos पाई बाई 13, ठीक बात, इंटू cos ऑफ कितना हो गया 9 पाई बाई 13, ठीक, और प्लस क्या जाएगा देखो 2 cos
4π/13 और ये लिखा हो देखो cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, नहीं सही बात है, cos ऑफ माइनस थीटा बिकम्स cos थीटा, cos कुछ कॉमन दिखा, 2 cos π/13 टेक कॉमन, नहीं, सो 2 cos π/13 को आप कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा cos ऑफ 9π/13 प्लस क्या आ जाएगा cos 9π/13 प्लस क्या आएगा cos ऑफ 4π/13, क्लियर। सो ये आ गया। नाउ एक बार और अप्लाई कर दीजिए cos c प्लस cos d, यू विल गेट आंसर। सो जैसे ही आप अप्लाई कीजिएगा cos c प्लस cos d, ये क्या बनेगा देखना, ये क्या बनेगा सर, ये बनेगा कितना 2 cos कितना हो गया ये π/13, सही बात। और देखना अंदर में क्या आएगा, सो cos c प्लस cos d जैसे ही लगाऊंगा ये आएगा 2 cos, ठीक बात सर, c प्लस d/2। सो देखना 9π/13 प्लस 4π/13/2, सो ये कितना आ गया 9π/13 प्लस कितना 4π/13/2 और ये आ गया cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। सो ये थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक, अब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। सो ये आ जाएगा कितना cos ऑफ कितना 9π/13 माइनस 4π/13 डिवाइडेड बाई 2, क्लियर, ये क्लियर है मैटर है ना। अब देखो जरा क्या आ गया देखना सर, 2 बाहर 4, ये क्या बना देखिए cos ऑफ π/13, क्लियर बात। अच्छा यहां से देखना क्या बनेगा, 9π प्लस 4π बिकम्स 13π डिवाइडेड बाई 13 बिकम्स पाई, नीचे 2 बैठा है, सो ये क्या बन गया cos ऑफ π/2, कहानी खत्म। 9π माइनस 4π दैट इज कितना 9 4 5π और ये 13 है, तो ये क्या आ गया cos ऑफ कितना आ गया 5π, 9 में से 4 गया कितना हो गया, ये आ गया 5π/13, सही है ना, तो 5π/26 लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। नाउ आपको पता है cos 90 डिग्री क्या होती है ना, आपको मालूम है ना cos π/2 बराबर कितना 0, cos 90 कितना हो गया, cos 90 0 है, अगर cos 90 0 है दोस्तों सोचो, अगर ये खुद 0 हो गया तो इस 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा, सो आंसर बिकम्स 0, प्रूव्ड। किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ये 0 है ना मल्टीप्लीकेशन में, सो आंसर बिकम्स 0, क्लियर, जल्दी से लिखो। चलिए हो गया ये सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्या है सर, ये बढ़िया सवाल है भाई है ना, आप इसको ना रिवीजन में डाल सकते हैं, आप इस सवाल को रिवीजन में डाल सकते हैं सर, आप इसको रोक करके सॉल्व कीजिए भाई है ना। सॉल्यूशन क्या है इसका देखना सर, अगर मैं LHS की बात करता हूं, LHS की, सो सर देखो ऊपर में ना sin 19 लिखा है cos 11 लिखा है, सर sin c प्लस sin d या cos c प्लस cos d का फॉर्मूला मालूम है हमको है ना, या sin c माइनस sin d या cos c माइनस cos d का है, मतलब ऊपर में या तो sin में बदलो या तो cos में बदलो, सिमिलरली नीचे में cos और sin है, तो मुझे cos c माइनस cos d या sin c माइनस sin d का फॉर्मूला पता है, तो नीचे में भी या तो cos में बदलो या तो sin में बदलो, सो sin c प्लस sin d या sin c माइनस sin d या cos c प्लस cos d या cos c माइनस cos d बनाना है, मतलब sin का sin के साथ ऐड या सब्ट्रैक्शन या cos का cos के साथ, पर यहां तो sin और cos है तो एक को कन्वर्ट कर लो ना। देखो sin 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ, एक काम करते हैं sin 90 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं sin 19 को लिख सकता हूं मैं 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री, क्लियर है। अरे 90 माइनस 71 19 ही तो होता है, सही है ना, प्लस कितना है भैया, दिस इज cos ऑफ 11 डिग्री, ठीक बात। अच्छा नीचे क्या है, साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर लो इसको, कितना जाएगा, दिस इज cos ऑफ 19, cos ऑफ 19 को कैसे लिख सकते हैं, cos 19 कैन बी रिटन एज कितना 90 डिग्री माइनस 71 डिग्री, अरे 19 डिग्री को 90 माइनस 71 लिख सकते हैं ना, दोनों को माइनस करो 19 डिग्री आ रहा है,
सो 19 डिग्री की जगह मैंने क्या लिख दिया 90 माइनस 71, और ये क्या लिखा हुआ है माइनस साइन ऑफ कितना 11 डिग्री। क्लियर है? अब देखो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो दिस इज रिटन एज कॉस ऑफ 71 डिग्री प्लस कितना हो गया कॉस ऑफ 11 डिग्री अपॉन नीचे में कितना है कॉस 90 माइनस थीटा, ये क्या आ जाएगा साइन ऑफ 71 डिग्री माइनस कितना हो गया साइन ऑफ 11 डिग्री। क्लियर? नाउ कॉस सी प्लस कॉस डी आराम से लग जाएगा नहीं, सो कॉस सी प्लस कॉस डी रहेगा क्या बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 71 प्लस 10 81, और ये कितना हो गया 81 प्लस 1 है ना 82, 82 बाई 2 कितना हो गया कॉस ऑफ 42 डिग्री। क्या भाई सही बात है? अरे कॉस ऑफ कितना हो गया 71 10 81 81 82 41 डिग्री हो गया है ना, सो दिस इज 41 डिग्री। ठीक बात। अब क्या है कॉस ऑफ सी माइनस डी लगाओ, सो 71 तो 70 में से गया 60, 60 बाई 2 कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री आ गया। क्लियर है? नीचे देखो क्या है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सो 71 प्लस 11 सेम कितना आएगा दिस विल बी 41 डिग्री, और ये क्या आएगा साइन सी माइनस डी 71 माइनस 11 इज 60 बाई 2 दैट इज 30 डिग्री। क्लियर बात है? नाउ चेक करो इसको, ये कहा जाएगा यहां से क्या बनेगा देखो cos 30 डिग्री अपॉन कितना हो गया साइन 30 डिग्री। बच्चे को ये बात पता है कि cos 30 जो होता है सर ये होता है √3/2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी √3। और वैसे भी आप यहां से भी कर सकते थे कि सर cos 30 बाई साइन 30 इज cot 30 एंड cot 30 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 30। tan 30 कितना होता है 1/√3, सो cot 30 कितना होगा √3, सो √3 इज द आंसर। है ना? जैसे ही सवाल आएगा आपको अलग अलग तरीके से सोचने की प्रैक्टिस करनी है, किससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, कौन सा थॉट काम करेगा, है ना? समझ में आना चाहिए, जल्दी से कीजिए इसको। चलिए ये सवाल हो गया, अच्छा सवाल था, है ना? ध्यान देने वाली बात थी कि दोनों को या तो साइन में या तो कॉस में किसी में एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। प्रूव दैट, आइए छोटा छोटा सवाल है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं ना। आपको प्रैक्टिस करवाता हूं पहले के फॉर्मूले की, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? फिर आगे बढ़ेंगे, अच्छे सवाल कुछ करते चलते हैं और फिर हम आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? अब ये बोला है cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर दिस प्रूफ करना है, तो सिंपल तो है। तो LHS को देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है LHS, सर ये लिखा हुआ है cos ऑफ a अपॉन कितना 1 माइनस साइन ऑफ ए। आपको नहीं लग रहा कि सर ये जो एंगल है इसका आधा इधर लिखा हुआ है? नहीं लग रहा कि सर अगर ये जो एंगल है ना इसका हाफ लिखा हुआ है इधर, अगर ये a/2 को मैं थीटा बोल रहा हूं तो सर ये 2 थीटा लिखा हुआ है। देख लो ध्यान से, मुझे मालूम है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं cos ऑफ दिस इज 2 इंटू a/2। अरे a को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, a को मैं डबल एंगल में ऐसे ही तो लिखूंगा, a को ट्वाइस टाइम्स 2 थीटा के फॉर्मेट में लिखना है, सो a को 2 थीटा, सो 2 इंटू a/2 को थीटा बोल दूंगा, सही है ना? अपॉन कितना है देखना 1 माइनस साइन दिस इज कितना 2, ये क्या आएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा a/2। सो ये बात है cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 2 थीटा। अब आपको पता है ना cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan। अरे भाई cos 2 थीटा क्या होता है देखना, cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेटा थीटा को ना आप a/2 जैसे ही रखोगे, देखना ये क्या बन गया a/2 रखते हैं, ये बन गया 2 इंटू a/2 इज cos a। सही बात है? यहां से क्या आएगा tan स्क्वायर a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। सही बात है ना? सो इसको मैं क्या लिख रहा हूं देखना जरा, दिस इज रिटन एज कितना, ये कितना है भैया 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। सही बात है? अपॉन
नीचे में क्या लिखा है देखना जरा, 1 माइनस साइन 2 थीटा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं देखना, साइन ऑफ 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 2 tan थीटा, याद है अपॉन कितना 1 प्लस क्या होता है भाई tan स्क्वायर थीटा, थीटा को a/2 रखो, देखो क्या बन गया 2 into a/2 इज साइन a, सही है ना, समझ में आया। सर ये वाला डबल एंगल है उसका आधा है इधर, ये a इज डबल ऑफ a/2, मतलब a/2 इज हाफ ऑफ a, सही है ना। सो मैंने इसको 2 डबल एंगल के फॉर्मेट में लिख दिया और मैंने फॉर्मूला लगा दिया a/2 को थीटा बोल करके, ठीक है। सो ये क्या आ गया, दिस इज 2 tan a/2 अपॉन कितना आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, दिख रहा है। ठीक, खत्म हो गया सवाल, सवाल खत्म हो गया। यह आ गया कितना भैया, यह आ गया cos a अपॉन 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, देखना ऊपर में क्या बन गया, ऊपर में बन गया 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, और नीचे में क्या बन गया, एलसीएम लो, नीचे क्या बनेगा देखना 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, और ये क्या बना देखना 1 प्लस tan स्क्वायर a/2, 1 प्लस tan स्क्वायर a/2 माइनस 2 टाइम्स tan a/2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इस वाले को ये खत्म कर देगा, और ये क्या बन गया यहां से ऊपर में बना कितना 1 माइनस tan स्क्वायर a/2, और नीचे में क्या बना देखना, नीचे में क्या बना सर देखो a स्क्वायर दिखा, 1 का स्क्वायर दिखा, यहाँ पे tan a/2 का स्क्वायर, अरे भाई tan स्क्वायर थीटा इज tan थीटा का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan a/2, 2ab, मतलब ये लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये लिखा हुआ है 1 माइनस कितना tan a/2 का होल स्क्वायर, tan a/2 का होल स्क्वायर, समझ में आया। अरे भाई इस वाले को ऐसे लिख लिया, समझ में आया कि नहीं आया भैया, देखो ना ये 1 है, सो a स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है b स्क्वायर, सही है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 tan a/2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो लिखा हुआ है, सो ये लिख लिया। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये 1 का स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है, मतलब इसको मैं आराम से लिख सकता हूं कैसे 1 प्लस tan ऑफ a/2 इंटू 1 माइनस tan ऑफ a/2, 1 प्लस tan a/2 इंटू 1 माइनस tan a/2, सो a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन कितना आ गया देखो 1 माइनस tan ऑफ कितना हो गया a/2, इस पूरे का होल स्क्वायर है। अब देखो जरा 1 माइनस tan a/2 को इसको ये खत्म कर देगा, सही बात है। सो आपको आंसर आ गया, नहीं आंसर आ गया है ना, सो दिस इक्वल्स टू ये आ गया आपको, दिस इक्वल्स टू कितना आ गया 1 प्लस tan ऑफ a/2 अपॉन कितना 1 माइनस tan ऑफ a/2, मेरे ख्याल से यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस tan a/2 ओके अपॉन 1 माइनस tan a/2, RHS प्रूव्ड, दिस इज RHS। समझ में आ रहा है, बस फॉर्मूलों का इस्तेमाल हो रहा है, फॉर्मूले अगर आपको इस्तेमाल करने आते हैं तो बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सर ये प्रूफ करना है, अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल है ये। गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये, ठीक बात, ये बढ़िया सवाल है, ठीक है। अच्छा ये बढ़िया सवाल है,
सर ये प्रूफ करना है। एलएचएस को अगर मैं देखूं, देखना ध्यान से, अगर आप एलएचएस को ध्यान से देखो तो क्या आएगा, देखना जरा। ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है, प्लस देखो सर ये भी अंडर रूट में है, यहां से 2 को बाहर फेंको, सो जैसे 2 कॉमन लोगे ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, यही बनेगा। अरे 1 प्लस कॉस 4 थीटा यही तो बनेगा, देख लो। और कॉस 4 थीटा इज नथिंग बट कॉस 2 इंटू 2 थीटा। देखना ये लिखा हुआ है कि सर 2 प्लस कितना हो गया, अंडर रूट 2 इंटू क्या आएगा, 1 प्लस कॉस, दिखा आपको, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 थीटा। नहीं, अब देखो जरा, आपको पता है 1 प्लस कॉस 2x कितना होता है, दिस इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। अरे x की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 थीटा लिखा हुआ है, x की जगह 2 थीटा लिखा हुआ है, देख लो। अरे डबल एंगल ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस 2x बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, सो 1 डायरेक्ट याद करने के लिए आपको बोला था, आपने यार 1 माइनस कॉस 2x क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। अरे 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, याद है ना। x को थीटा रखा, यही बन गया, देखो 2 इंटू 2 थीटा कॉस स्क्वायर, तो क्या बनेगा देखो, दिस विल बिकम्स अंडर रूट कितना हो गया देखो 2 प्लस ये क्या बनेगा, रूट ओवर ऑफ 2 इंटू कितना आएगा 1 प्लस कॉस 2x बिकम्स कितना 2 कॉस स्क्वायर x, दैट इज कॉस स्क्वायर 2 थीटा। कोई डाउट नहीं है इसमें सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, देखिएगा ध्यान से। नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट, देखना क्या आया सर, ये आ गया 2, देखना ध्यान से 2 प्लस, अब देखो 2 प्लस, अब देखो सर 2 इंटू 2 कितना 4, 4 जब रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 बनेगा, और कॉस स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या बनेगा, दिस विल बिकम कॉस ऑफ 2 थीटा, यही बनेगा 2 कॉस 2 थीटा, ठीक बात। अच्छा अब देख लो ध्यान से, 2 कॉस 2 थीटा बनेगा, अब क्या वापस से एक बार और फॉर्मूला लगेगा, नहीं भाई, तो ये कितना आ गया 2 बाहर, अगेन कितना 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, इस बार x को थीटा पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं। सो ये कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 2, और ये लिखा हुआ है कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ चेक 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर, सो आंसर कम्स आउट टू बी दिस बिकम्स इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, क्लियर, जल्दी से लिखो। चलिए डन है, ठीक है। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आपने ना यहाँ पे रूट ऑफ 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, सर इसको मॉड में क्यों नहीं लिखा, नहीं लिखा भाई, पॉजिटिव के साथ डील करना था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, मैंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है सर पॉजिटिव से डील करो, है ना, क्योंकि हमें जो लाना है आरएचएस उसकी बात करनी है, ठीक है। सो उसकी बात करनी है, चूंकि प्रूफ दिया हुआ है, सो पॉजिटिव के साथ डील करना है। सो पॉजिटिव जो प्रूफ दिया हुआ है उसमें कोई इफ एंड बट नहीं करते हैं ना। खुलेगा कैसे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होता है सर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, सो मॉड एक्स, फिर केसेस बनाने पड़ेंगे, लेना नहीं है लोड, क्यों, क्योंकि सर आरएचएस जो है ना वो पॉजिटिव में दिया हुआ है, मुझे ये प्रूफ करना था, सो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो प्रूफ करने के लिए हमने डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा नेक्स्ट है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90। अब ये बहुत आसान सा सवाल है, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज tan थीटा बाई 2, ठीक बात। सो कैसे करेंगे आप इसको, देख लो, डबल एंगल, डबल एंगल कुछ तो बन रहा होगा सर, tan थीटा बाई 2 लाना है, मेरा दिमाग ये काम कर रहा है कि सर ये tan थीटा बाई 2 इज साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, ये बनना चाहिए। अब देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इसको क्लब करूं तो देखना क्या बनेगा, LHS, देखो क्या है सर, ये लिखा हुआ है क्या 1 माइनस कॉस थीटा, इसको लिख लिया ऐसे, सही बात है दोस्त, और इसको कैसे लिख लिया प्लस साइन थीटा, क्योंकि ऐसा अभी समझ में आ जाएगा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा है ना,
देख लेता हूं मैं क्या हो रहा है। देखना भाई, देखो ना ये थीटा जो है वो डबल एंगल है, ये लिखा हुआ है 2 थीटा बाई 2। अरे 2 थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, सो देखो ना ये जो लिखा हुआ है कॉस थीटा को आप सोचिए मन में क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2। सो मुझे तो ये डबल एंगल में दिख रहा है, सही है ना, 2 थीटा बाई 2। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, इसको एक लाइन और करके दिखा देता हूं मैं। ये लिखा हुआ है देखो 1 माइनस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2, ये लिखा हुआ है, ठीक बात। और ये क्या है, प्लस साइन 2 इंटू थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस कॉस 2 इंटू थीटा बाई 2 और प्लस कितना है साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। समझ में आ गया आपको, है ना। अब देखना जरा ध्यान से, अब याद फॉर्मूले होने चाहिए सर। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, सर अभी cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x। सो डायरेक्टली याद करने के लिए बोला है आपको कि सर ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा ऊपर में न्यूमरेटर में, ये बन जाएगा कितना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस इसको ओपन करो क्या बनेगा साइन 2 एक्स, क्या बना 2 साइन एक्स कॉस एक्स वेर एक्स इज थीटा बाई 2, सही है ना। सो ये बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या है देखना जरा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। सो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, अभी सर 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज कॉस 2 एक्स, सही है ना। सो अरेंज करो, ये बनेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और ये क्या बनेगा सर प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। नाउ टेक 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन, सो जैसे ही 2 साइन थीटा बाई 2 आपने ऊपर से कॉमन लिया, क्या बन गया यहां से साइन थीटा बाई 2, देखते रहिएगा। और प्लस क्या बन गया दोस्त कॉस थीटा बाई 2, सही है। अपॉन देखो ये क्या है भैया 2 cos थीटा बाई 2। अरे भैया 2 cos थीटा बाई 2 बाहर, यहां से क्या बचेगा cos थीटा बाई 2। सो यहां से क्या बचेगा cos ऑफ थीटा बाई 2 प्लस कितना, यहां से बचेगा साइन ऑफ थीटा बाई 2। मेरे ख्याल से कट पिट गया कुछ कुछ, है ना। मेरे ख्याल से इस वाले को ये वाला जो है समाप्त कर देगा, इस वाले को ये समाप्त कर देगा, साइन थीटा बाई 2 बचा अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाई 2 बचा। सो दिस कम्स आउट टू बी व्हाट tan ऑफ प्रूव्ड। सो tan ऑफ थीटा बाई 2 सिंपल सिंपल प्रूफ था। बस फॉर्मूले अगर पते हैं तो बनेंगे, नहीं पता है तो नहीं बनेंगे। सर 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है ना, क्लियर। सो डायरेक्ट याद रखिए 1 प्लस साइन 2 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, सही है ना। सर 1 माइनस साइन 2 थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो प्लीज मल्टीपल टाइम्स नोट्स को पढ़िए, तब जाकर प्रॉब्लम आराम से बनेंगे। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया, आसान था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये तो बहुत इजी सवाल है भाई, ये तो तुरंत कर लो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सर tan 2 थीटा बनना है, मतलब sin 2 थीटा ऊपर में cos 2 थीटा नीचे में, ये क्रिएट करना पड़ेगा। सर यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है LHS। सर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, बहुत इजी है। सर ये लिखा हुआ है sin 2 इंटू 2 थीटा, सही है। और प्लस क्या लिखा हुआ है सर sin 2 थीटा। सर मुझे ऊपर में देखो, यहां देख करके मुझे ये फील आता है कि मुझे ऊपर में sin 2 थीटा चाहिए, नीचे में cos 2 थीटा चाहिए। सो sin 2 थीटा ऊपर में मुझे दिखेगा यहां से। और ये देखो सर, इसको एक काम करो 1 प्लस कॉस, अभी किया है सर 2 इंटू 2 थीटा 4 थीटा को ऐसे लिख लिया, और इस वाले को इधर ले जाकर लिख लेता हूं मैं cos 2 थीटा। क्या कहते हो, सही किया। अरे भाई इस वाले को और इस वाले को क्लब कर लिया, और इस दोनों को क्लब करके देखो 2 इंटू 2 थीटा इज 4 थीटा। अब देखना जरा ध्यान से, ऊपर वाले को खोलो, खोलो ऊपर वाले को, क्या बनेगा 2 साइन
टू थीटा इंटू कॉस टू थीटा। भैया टू थीटा को एक्स पर हो एक्स, टू थीटा को एक्स पर हो एक्स, या ए पर हो, टू थीटा को ए, तो साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए वेयर ए इज टू थीटा। ठीक बात है। प्लस कितना है ये है साइन ऑफ टू थीटा। नाउ नीचे चेक करो, वन प्लस कॉस टू ए लिखा हुआ है, वन प्लस कॉस टू ए, दिस इज नथिंग बट टू कॉस स्क्वायर ए, प्लस है ना, सो कॉस आएगा, सो दिस इज व्हाट टू टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। ए इज व्हाट सर, ए कुछ नहीं है सर, ए कुछ नहीं है, दिस इज टू थीटा, टू कॉस स्क्वायर टू थीटा, सो दिस इज टू कॉस स्क्वायर टू थीटा। सो क्या आ गया, कॉस टू थीटा। अरे भाई मैं बार बार क्यों बता रहा हूं, ये मुझे पता है कि ये इतना बार यूज होगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसको इधर लेके जाओ, क्या आएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा, सही है ना। सो ये फॉर्मूला होता है ना। अच्छा, सो यहाँ पे फोर थीटा था, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, टू थीटा, हाफ एंगल कितना होगा, टू थीटा, सो लिख दिया टू कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस कॉस टू थीटा, प्लस क्या आएगा ये, दिस विल बी कॉस ऑफ टू थीटा। नाउ जरा कॉमन खेलो, साइन टू थीटा को कॉमन लो, देखो ऊपर में कितना, मुझे ऊपर में साइन टू थीटा चाहिए क्योंकि टेन टू थीटा बनाना है। ये क्या बनेगा देखना, ये बनेगा टू कॉस कितना हो गया, टू थीटा, टू कॉस टू थीटा प्लस कितना आ गया, वन, सही है ना, अपॉन नीचे क्या है, कॉस टू थीटा, सो दिस इज कॉस ऑफ टू थीटा इंटू ये क्या बनेगा देखो, टू कॉस टू थीटा, सही है ना, टू कॉस टू थीटा, सो कॉस टू थीटा को बाहर फेंक दिया है, सो एक कॉस यहां से बच जाएगा और प्लस क्या आएगा, वन। मेरे ख्याल से आपको दिख गया कि सर इस वाले को ये वाला खा जाएगा, है ना, और यहां से बनेगा आंसर साइन टू थीटा अपॉन क्या है, कॉस टू थीटा, सो दिस इक्वल्स टू व्हाट, tan ऑफ टू थीटा। सो दिस इज योर RHS प्रूव्ड। RHS क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, वेरी इजी, जल्दी से लिखे। चलिए हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। सो देखिएगा क्या है, ये लिखा है सर a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 एंड tan a माइनस बी 77/36 tan 2a निकालना है। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 2a लिखना चाहता हूं तो देख लो ना, a प्लस बी, ठीक बात, a प्लस बी, इसको कोई एंगल बोल दूं क्या, लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी। अरे भाई a प्लस बी को कुछ भी बोल देता हूं, अल्फा बोल दूं, अल्फा, सो a प्लस बी को अल्फा बोल देता हूं, लेट a प्लस बी बराबर अल्फा। देखना बहुत आसान सा सवाल हो गया, लेट a प्लस बी को मैंने अल्फा बोल दिया, ठीक है, एंड a माइनस बी को बीटा बोल दो, a माइनस बी को क्या बोल दोगे, बीटा बोल दोगे, सही बात है। सो सर ये लिखा हुआ है देखो ना, tan a प्लस बी, मतलब बेटा पता है ये लिखा हुआ है a प्लस बी को आपने अल्फा बोला है ना, सो इसका क्या मतलब हो गया कि tan a प्लस बी, इसका मतलब हो गया a प्लस बी को आपने अल्फा बोला है, सो tan अल्फा बराबर 3/4 दिया हुआ है, खत्म हो गया सवाल। tan a माइनस बी, a माइनस बी को आपने बीटा बोला है, सो दिस इज tan ऑफ बीटा बराबर कितना है, 77/36। देख लो, tan अल्फा 3/4 है, tan बीटा कितना 77/36, ओके ठीक है। सर मुझे 2a चाहिए, 2a के लिए क्या करना पड़ेगा, देखना a प्लस a 2a, इन दोनों को जोड़ूं, जैसे ही मैं ऐड करूंगा, सो ऐड करने पर क्या होगा, ऐड करूं तो क्या होगा, देखो a प्लस a बिकम्स 2a, सो 2a बराबर कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अरे भैया b को b खा जाएगा, a प्लस a 2a, b और माइनस b कैंसिल आउट, इधर बनेगा अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। नाउ देख लो ध्यान से क्या आ गया, सर 2a की वैल्यू कितनी मैंने बोली है, अल्फा प्लस बीटा, सही है, खत्म हो गया क्वेश्चन। tan 2a चाहिए मुझे, सो tan ऑफ 2a बराबर क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा। भाई tan अल्फा प्लस बीटा, tan a प्लस b का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, क्या आएगा, सो दिस विल बी नथिंग बट tan a प्लस कितना आएगा, tan बीटा अपॉन 1 माइनस कितना होगा, tan अल्फा tan बीटा, क्लियर। सर tan अल्फा tan बीटा, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, भाई वैल्यूज पुट कर दो,
सो वैल्यू पुट करोगे, सो ये कितना है लिखा हुआ, दिस इज 3/4, और ये कितना है प्लस ये कितना है 77/36 अपॉन, नीचे में क्या है देखो 1 माइनस कितना सर 3/4 इंटू कितना 77/36। नाउ चेक, जैसे ही चेक करोगे क्या आएगा भाई देखना, ये चेक करते ही क्या आएगा 77, करो यार थोड़ा कैलकुलेशन है ना, सो कैलकुलेशन है, देखो यहाँ पर ऊपर में एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 36 इंटू 4 आएगा, हाँ आएगा कोई दिक्कत नहीं है 36 इंटू 4 आएगा ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा ये आएगा 4 36, ये आएगा 36 इंटू 3, सही बात है, प्लस आएगा 77, देखना करेक्ट करना मुझे है ना, प्लस 77 इंटू 4 आएगा भाई, ये करो कैलकुलेट भाई, कुछ तो करो सर, थोड़ा ना एक काम करते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, देखो इधर ध्यान से, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ देखना जरा, इसको मैं 36 बना लूँ, अरे देखो ना कैसे करूँगा, इसको 36 बना लूँ 36, तो क्या 9 से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ 9 से, अरे भैया इसको ना एक काम करता हूँ, देखो कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ ये समझना, क्या हो रहा है ये, ठीक, देखो ना यहाँ पर ना इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बन गया, ऊपर में बन गया कितना भैया 27/36 और प्लस कितना आ गया 77/36, सही बात है, अपॉन देखते रहना सर, इसको देखो इसको काटो 3 से 12, सही है, सो ये कितना आ गया नीचे में आ जाएगा सर कितना 12 चौके 48, सो ये आ गया सर 48, सही बात है, और ये कितना आ गया बेटा 48 माइनस 77, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सर ये कुछ ऐसा आ रहा है, दिस इक्वल्स टू, इसको यहाँ लिख दो, देखना ऊपर वाला क्या बनेगा 7 7 14, ये बनेगा 4, और 1 7 2 9 1 10, ये बनेगा बेटा 104/36, सही है ना, और नीचे में क्या बनेगा देखना, ये बनेगा 8 9 8 17, ठीक बात 9 8 17, ठीक है ना भाई, देख लो यार कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, 9 8 17, और ये बनेगा कितना 6 6 में से 4 गया कितना हो गया 2, सो ये आ गया 29/48, क्लियर, बट विथ ए माइनस साइन, यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया, इसको सॉल्व कर लो हो जाएगा है ना, इसको थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, इसको ऊपर लेकर के चलते हैं, और इस वाले को यहाँ लेकर के आते हैं, ठीक बात, हो गया, नाउ चेक कर लो, खत्म हो गया क्वेश्चन, सो दिस tan 2a कम्स आउट टू बी, tan ऑफ 2a बिकम्स इक्वल्स टू कितना आ गया देखो, ये आ गया 104/36 इंटू ये कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 48/29, सो काट पीट दो भाई, काट पीट दो, इसको काटोगे तो क्या आएगा 12 3 36, 12 चौके 48 4, ठीक है ना, और ये आएगा 3, कुछ कटेगा क्या, नहीं कटेगा, ठीक है, ये कितना आएगा 4 चौके 16, 416/9, ये 27, 2 3 दूना 6 2 8 87, ये बेटा कुछ ऐसा आंसर आएगा -416/87, आंसर चेक कर लूं क्या मैं, -416/87 सही आंसर, करेक्ट आंसर है -416/87, ये आएगा आंसर। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए क्या किया, कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए मैंने, दिख नहीं रहा ना ये, हाँ यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा, ठीक है
मैंने कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बुद्धिमानी दिखाई, और बुद्धिमानी ये था कि 9 से मल्टीप्लाई करके मैंने डिनोमिनेटर दोनों का सेम बना लिया और कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। सो कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है, आपका अपना तरीका है, आप पूरा इसको कलम पर कागज पर मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कैलकुलेट कीजिएगा, कीजिए, आपकी मर्जी है ना। कैलकुलेशन को जितना ज्यादा रिड्यूस कर सके उतना ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। सो आंसर इज परफेक्ट, -416/87 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से लिखिए। चलो एक और सिंपल सा सवाल करा देता हूं आपको, इस पे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको बोला है tan a की वैल्यू 1/2 है, tan b की वैल्यू 1/3 दी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2a + b। कैसे सोचेंगे आप? सर डायरेक्ट इसको खोलो, सर देखो ना ये क्या लिखा हुआ है, tan of 2a + b, tan 2a + b। सर tan अल्फा प्लस बीटा क्या होगा फॉर्मूला? सर ये आएगा tan of 2a प्लस कितना, tan of b अपॉन कितना, 1 माइनस क्या होगा, 1 माइनस tan 2a इंटू क्या आएगा, tan b। सो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। मजे की बात है कि tan b की वैल्यू तो मालूम है, tan 2a की वैल्यू नहीं मालूम है। सो tan 2a नहीं मालूम है तो tan 2a आप अलग से निकाल लीजिए, है ना, अलग से tan 2a निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। देखिएगा अगर मैं tan 2a निकालूं, रफ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, रफ क्या है मतलब देख लेना। अगर मैं tan 2a निकालना चाहता हूं तो tan 2a का फॉर्मूला कितना होता है, दिस इज नथिंग बट 2 tan a अपॉन 1, ठीक है। 2 tan a अपॉन क्या होगा भाई बताओ जल्दी से, क्या होगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। दिमाग में आपको चलाते रहना पड़ेगा, है ना, अगर आप नहीं चलाइएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a कितना हो गया, ये कितना आ गया देखो, ये आ गया कितना, 2 इंटू tan a की वैल्यू मालूम है मुझे कितनी दे रखी है, 1/2 अपॉन कितना, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। देखो ध्यान से, इसको इससे काट दो, ये क्या आएगा, कट गया, कितना आ गया, ये आ गया 1 अपॉन कितना, देखो ये आ गया 1 माइनस 1/4। ये क्या आ गया भैया, ये वैल्यू आ गई कितनी, 1 अपॉन कितना 4 माइनस 1 कितना आ गया 3/4। ये आ गया कितना, tan 2a कम्स आउट टू बी, tan 2a की वैल्यू कितनी आ गई, tan ऑफ 2a कम्स आउट टू बी कितना 4/3। ठीक बात, इस tan 2a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। tan 2a निकाल दिया 4/3, इसको यहाँ पुट करो तो कितना हो गया बताओ, tan ऑफ 2a प्लस b। अब देखना जरा ध्यान से, कितना आ गया tan 2a, tan 2a कितना होगा, ये आ गया कितना 4/3 प्लस कितना 1/3, समझ में आ गया आपको, अपॉन कितना 1 माइनस कितना सर 4/3 इंटू कितना 1/3। नाउ कैलकुलेट कितना आ जाएगा, देखो जरा, ये आ गया 4 + 1, दिस कम्स आउट टू बी न्यूमरेटर में कितना 5/3 अपॉन देखो 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 दैट इज, ये भी कितना आएगा, 9 में से 5 गया कितना होगा, 9 में 4 गया 5/9 आएगा। चेक कर लो भाई, ये आ गया, दिस इक्वल्स टू कितना भैया, इसको लिखो कैसे 5/3 इंटू 9/5, मेरे ख्याल से इसको ये खा जाएगा 3 3 जा 9। ये आ गया tan 2a प्लस b, tan ऑफ 2a प्लस b कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू कितना, ये आ गया 3 इज द आंसर। सिंपल, आसान आसान सवाल थे, जल्दी जल्दी कर लो। चलिए ये सवाल हो गया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या बोला है आपको, इफ tan θ/2, tan θ/2 की वैल्यू दे रखी है 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin θ प्लस 3 cos θ। सिंपल सिंपल सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास ये क्या है भैया, 2 टाइम्स sin θ, देखो sin θ को कैसे लिख रहा हूँ, 2 टाइम्स θ/2। ये लिखा हुआ है 2 θ/2, सही है ना, sin 2 θ का फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस क्या है 3 टाइम्स cos ऑफ कितना, दिस इज 2 θ/2। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। 2 टाइम्स sin 2 θ/2 प्लस 3 टाइम्स cos 2 θ/2।
साइन 2 थीटा बाई 2 का फॉर्मूला tan के टर्म में लिख लीजिए, क्या आएगा 2 टाइम्स इंटू ये क्या आ जाएगा बताओ 2 tan थीटा बाई 2 है ना, 2 tan a अपॉन 1 प्लस कितना tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये हुआ एक पार्ट प्लस कितना 3 टाइम्स कितना आ जाएगा नाउ cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा बाई 2 कितनी है 2/3, सो आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। सो ये कितना आ गया 2 इंटू कितना सर, ये आएगा 2 इंटू कितना हो गया 2/3। सो tan थीटा बाई 2 की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए आप, डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट रखिए। ये कितना आ जाएगा देखना जरा, ये जाएगा 1 प्लस कितना 2/3 का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ प्लस क्या आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कितना 2/3 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट आंसर। बहुत आसान सा सवाल दिया मैंने, देख लेना भाई क्या आ गया। ये आ गया 2 2 जा 4 2 जा 8/3, ऊपर में लिखा है 8/3, नीचे में क्या लिखा है देखना जरा, ये आ गया 3 3 जा 9, देखना ये आ गया कितना 1 प्लस 4/9 है ना। सो 9 ये आ जाएगा कितना 1 प्लस 2 2 जा 4/9, सही है ना। और ये क्या है प्लस 3 टाइम्स, देखना ये क्या लिखा हुआ है 3 टाइम्स, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 4/9 अपॉन क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 4/9, 1 प्लस 4/9, वेरी इजी। नाउ कैलकुलेट, कितना आ गया देखना इधर, ये आ गया 8/3 अपॉन कितना 9 4 13/9, सही है। प्लस कितना आ गया देखना, ये आ गया 3 इंटू 9 माइनस 4 कितना आ गया 5/9 अपॉन कितना आ गया 9 और 4 कितना आ गया 13/9, सही है ना। मेरे ख्याल से आपको दिख गया होगा, इस 9 को ये 9 खा जाएगा, ठीक बात, ये दिख नहीं रहा ना। सो इस 9 को ये 9 खा जाएगा और ये क्या बना, और ये आ जाएगा कितना देख लो, ये आ जाएगा कितना 8/3 इंटू 9/13, सही है ना। प्लस कितना आ गया 15/13, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। अब क्या करूं इसको, ये आ जाएगा 3 3 जा 9, ये आ गया कितना 24 प्लस 15/13, तो ये कितना आ गया 5 4 9 2 1 3 39/13, ये कट पीट करके आंसर आता है 3। सो 3 इज योर आंसर। सो इसकी जो वैल्यू आएगी भाई वो 3 आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी, सिंपल, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, होप कि ये भी क्वेश्चन हो गया होगा आपसे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बोला इफ tan थीटा बराबर a/b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। बहुत सिंपल है, एकदम सेम ही सवाल है, बस इसमें जो डेटा है वो नंबर ना दे करके जनरल फॉर्म में दिया हुआ है। सो क्या लिखा हुआ है a sin 2 थीटा, फॉर्मूला लगा दीजिए 2 थीटा का tan के टर्म में, क्योंकि tan दिया हुआ है आपको है ना, प्लस कितना b cos ऑफ कितना है 2 थीटा। सो ये क्या लिखा हुआ है a इंटू ये लिखा हुआ है सर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट, tan स्क्वायर थीटा। और ये लिखा हुआ है कितना b इंटू कितना, दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कितना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नाउ tan थीटा की वैल्यू को पुट कर दो। सो ये आ गया कितना a इंटू कितना आ जाएगा 2 इंटू a/b, सही बात, अपॉन कितना 1 प्लस a/b का होल स्क्वायर। यहां से क्या आ जाएगा प्लस b इंटू कितना आ गया 1 माइनस a/b का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a/b का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा क्या आएगा, यह आएगा 2a स्क्वायर बाई बी, दिस इज 2a स्क्वायर बाई बी अपॉन कितना, देखो यहां से बनेगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, करेक्ट। प्लस यहाँ देखना क्या बनेगा, ये है b इंटू देखना क्या आएगा, ये बनेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, सही बात,
सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन कितना, बी स्क्वायर। सो देख लीजिएगा ध्यान से, इस बी स्क्वायर को ये बी स्क्वायर खा जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखना क्या आएगा आंसर। बेटा क्या आएगा देखना, ये आएगा 2a स्क्वायर बाई बी, सही है ना, 2a स्क्वायर बाई बी इंटू, इसको ऊपर फेंको क्या बनेगा, दिस इज बी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही बात। सो एक बी से एक बी समाप्त। अब देखो क्या आएगा यहाँ से, प्लस कितना आएगा देखना, ये आएगा b इंटू कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देख लो दोनों में डिनोमिनेटर में कॉमन है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, टेक एलसीएम। नीचे में क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, ऊपर में क्या बना भाई, ऊपर में बना 2a स्क्वायर बी, और इसको ओपन करो क्या बना, प्लस। ठीक है भैया, इसको क्या करते हैं, b को रहने देते हैं और इसको लिख देते हैं कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर से b कॉमन निकालो, देखो क्या आएगा, b जैसे ही कॉमन निकालो क्या आएगा, यहाँ से क्या बचेगा, दिस विल बी 2a स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ सॉल्व, जैसे ही आप इसको देखेंगे ये क्या आएगा देखना जरा, b इंटू, देखना ये आ जाएगा बी स्क्वायर, सही बात, और देखो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, सो बी इज योर आंसर। सो आंसर जो है वो है क्या, बी। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी है, बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये था, आपको फॉर्मूले पे मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए, ठीक है, इसको जल्दी से लिखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए, सो ये था, अभी तक जो भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसको मैंने आपको रिवाइज करा दिए। आइए थोड़ा सा है ना, दो तीन रिजल्ट, तीन चार रिजल्ट हैं जो जिसको आपको याद करना है, तो सम मोर रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड, ठीक है। सो सम results to be remembered। सम रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड, कुछ रिजल्ट और हैं जिसको आपको याद करना है, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी, मैं इसका प्रूफ भी करता चलूंगा, मैं इसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा, पर आपको ना डायरेक्टली याद रखना है। तीन रिजल्ट हैं, तीनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। सो पहला जो याद रखना है, फर्स्ट जो याद रखना है आपको, फर्स्ट, ठीक है ना, पहला जो कि आपको याद रखना है, सर साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये जो होता है ना, दिस इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 3 थीटा बाई 4, साइन ऑफ 3 थीटा बाई 4, 1/4 टाइम्स साइन ऑफ 3 थीटा, ये होता है ना। या इसको अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूं, रेडियन के फॉर्मेट में, तो कैसे लिखूंगा सर, दिस इज साइन थीटा इंटू साइन ऑफ, क्या लिखोगे, 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया, π/3 माइनस थीटा इंटू क्या लिखोगे, साइन ऑफ क्या, π/3 प्लस थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू कितना हो गया, साइन 3 थीटा अपॉन 4, 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 साइन 3 थीटा। सो 1/4 साइन 3 थीटा ये है आपका, ठीक है ना, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है ना, दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो पहला तो ये आपको याद रखना है, ठीक बात। सो फर्स्ट दिस यू हैव टू रिमेंबर, सिमिलरली कॉस के लिए और सिमिलरली टैन के लिए। सो पहला तो ये है, फर्स्ट दिस रिमेंबर। मैं सब प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी। ये रेडियन के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ऊपर में डिग्री के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, सही है ना। सो रिमेंबर, दूसरा जो आपको याद रखना है, दैट इज सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा
इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। अगर थीटा 60 माइनस थीटा और 60 प्लस थीटा हो, सेम रिजल्ट आता है। दिस कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ कितना, 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। दिस इज कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं रेडियन के फॉर्मेट में लिखूं तो रेडियन के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ कितना, पाई बाई 3 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस थीटा। दिस इक्वल्स टू कितना आ गया भैया, दिस इज कॉस ऑफ कितना भैया, 3 थीटा अपॉन 4। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो दूसरा जो याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, ठीक बात। रिमेंबर, याद रखिए, है ना, इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार यूज करूंगा। और तीसरा जो याद रखना है वो तीसरा कुछ ये है जिसको याद रखना है आपको। थर्ड, अगर ऐसा लिखा हो tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू tan ऑफ, है ना, 60 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू tan ऑफ 3 थीटा। सिंपल, यहां पे डिवाइडेड बाय 4 नहीं होता, मैं प्रूफ कर दूंगा, डोंट वरी। अगर मैं रेडियन के फॉर्मेट में इसी को लिख दूं तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ पाई बाई 3 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ पाई बाई 3 प्लस थीटा। दिस इज इक्वल टू कितना, tan ऑफ कितना हो जाएगा ये, 3 थीटा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। ये 3 फॉर्मूले जो हैं वो मैं चाहता हूं कि आप इसको जो है याद रखिए, ठीक बात। सो थोड़ा सा ठीक, सो याद रखिए इसको, प्लीज प्लीज रिमेंबर, ठीक बात। सो इसको भी आप क्या है याद रखेंगे। अब मैं एक एक करके सबको प्रूफ करता हूं, ठीक है ना, एक एक करके सबको प्रूफ करता हूं। सो रिमेंबर, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। ये रिजल्ट्स हैं, 3 रिजल्ट्स टू बी रिमेंबर्ड। सो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा, ये होता है साइन 3 थीटा बाई 4, ठीक है ना, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा, सही है, 1/4 इंटू साइन 3 थीटा या साइन 3 थीटा बाई 4। कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, ये होता है कॉस ऑफ 3 थीटा बाई 4 या 1/4 कॉस 3 थीटा, जो भी। पर यहाँ पे tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा एंड tan 60 प्लस थीटा, ये सिर्फ होता है tan 3 थीटा। मैं एक एक करके प्रूफ करता हूँ, आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हो गया, इसको लिख लिया आपने, आइए प्रूफ करते हैं इसका। नाउ प्रूफ, प्रूफ ऑफ 1। फर्स्ट का प्रूफ देखिएगा, क्या है मेरे पास, देखना सर, मेरे पास है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। देखो दोस्त, एक तो तरीका यह है कि ये आपको दिख गया होगा, देखो ये दिख गया, इसको थोड़ा सा मन की आंखों से देखो, लिखा है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। आपको फॉर्मूला याद दिला दूं, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, याद है क्या होता है ये सर, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस साइन स्क्वायर बी, याद आ रहा है। या फिर सर ये होता है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सो ये वाला फॉर्मूला है जिसका यूज करूंगा मैं। तो देखो यहाँ पे ए इज 60 डिग्री, सो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख लूं कैसे, देखना ये क्या लिखा हुआ है भाई, देखना
साइन थीटा इंटू, देखना ये क्या लिखा हुआ है, देखना ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, ए इज 60 डिग्री, तो क्या लिखूं मैं इसको, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस क्या, साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है सर। साइन ए प्लस बी है ना, इंटू साइन ए माइनस बी। देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री है, ये थीटा है, तो 60 प्लस थीटा, यहाँ पे ये लिखा है 60 माइनस थीटा। सो ए हो गया 60 डिग्री, बी हो गया थीटा। सही बात है। सो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जरा यहाँ देखना ये क्या आ गया, देखो साइन थीटा। करेक्ट। नाउ साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू होती है मेरे भाई, दिस इज √3/2 का स्क्वायर, दिस इज √3/2 और इसका स्क्वायर है साइन स्क्वायर 60 का, मतलब साइन 60 का होल स्क्वायर, माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। जरा देखिएगा ये क्या बना, देखना साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दूं अंदर ले जा करके, मल्टीप्लाई कर दो तो देखो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, 3 इंटू साइन थीटा इज 3 साइन थीटा। सही बात है, 3 साइन थीटा अपॉन 2 2 जा 4। करेक्ट। माइनस साइन जब इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा, साइन क्यूब थीटा। तो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं एलसीएम लेता हूं बाई 4, सो क्या आया देखो, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा। सही बात है। सो ये जो है ये फॉर्मूला है किसका, साइन 3 थीटा का। सो हेंस प्रूव्ड। देखना ये क्या आ गया, यहां से ये क्या आ गया, दिस इज साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। सो ये आ गया साइन ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा प्रूव्ड। किसका इस्तेमाल किया, मैंने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। मैंने आपको बताया था कि जब भी साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी हो, आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सो मैंने इसका यूज किया और ये आ गया। क्लियर। चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये रफ वर्क था, इसको मिटा रहा हूं। नाउ आज प्रूफ नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखना प्रूफ 2, देखते रहना। तो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन 3 थीटा बाई 4, रिमेंबर। ठीक है। ना दूसरा देखिएगा ध्यान से, दूसरा क्या होगा देखना, अगर मैं बोलूं कॉस थीटा, मैंने यही तो बोला है, कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस थीटा। सही बात है। आपको शायद पता होगा, देखो जैसे ही इन दोनों को क्लब करोगे तुमको कुछ समझ में आएगा। तुमको याद आ रहा है कुछ कुछ बचपन की बातें, सर कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता था, सर कॉस कॉस है, सो ये आता था कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या सर ये आता था कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। देखना दोस्त, ये वाला क्या लिखा है 60, ये वाला लिखा है थीटा। सही है ना, ये वाला लिखा है 60, ये वाला लिखा है थीटा। तो मैं कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। अरे भाई कॉस स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं, या मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 भी लिख सकता हूं। तो देखो क्या लिख रहा हूं मैं इसको देखना यहाँ से, ये क्या आ गया देखो, दिस इज कॉस थीटा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया देखना, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। करेक्ट आंसर है साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सो देखना ध्यान से, सो ये आ गया कितना, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर है। सही, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। नाउ चेक कर लो, देखो क्या आ गया। सो ये आ गया कितना भैया, कॉस थीटा इंटू ये क्या है देखो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन 60। साइन 60 की वैल्यू अभी तो लिखी थी कितनी सर ये √3/2, और इसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 नहीं है। सो ये आ गया। नाउ इसको अंदर ले आकर के मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा कितना, कॉस क्यूब थीटा माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है, सो कितना आ गया 3 कॉस थीटा अपॉन 2 2 जा 4। सो इसको चेक कर लो कितना आ गया, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ 4, सो ये क्या आ गया 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस कितना 3 कॉस थीटा। सो दिस इज द आंसर। आपको पता है फॉर्मूला, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज द फॉर्मूला फॉर कॉस 3 थीटा।
सो ये किसका फॉर्मूला है भैया? दिस इज कॉस ऑफ 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज द प्रूफ. प्रूव्ड है ना? सो ये हो गया प्रूव्ड. क्लियर? इसको मिटा रहा हूं मैं. नाउ आप इसको लिख लीजिए, अगले पेज पे अगले स्लाइड पे काम करते हैं. ठीक है. सो cos 3 थीटा बाय 4 प्रूव्ड है ना. सो sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा, दिस इज नथिंग बट sin 3 थीटा बाय 4 cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, दिस इज नथिंग बट cos 3 थीटा बाय 4. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है. जल्दी से लिखिए, फिर अगला प्रूफ करते हैं. चलिए अगले प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट प्रूफ नंबर 3. क्या है हमारे पास? LHS में हमको क्या प्रूफ करना है सर? हमको tan 3 थीटा प्रूफ करना है, राइट? सो क्या है मेरे पास सर? मेरे पास है tan थीटा इंटू tan ऑफ 60 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ कितना? 60 प्लस थीटा. देखिएगा ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, इसको देखना ध्यान से. सर मैं इसको ना लिखा छोड़ रहा हूं कितना? tan थीटा इंटू, देखो tan 60 माइनस थीटा tan a माइनस बी, क्या होगा फॉर्मूला सर? ये होगा tan a माइनस कितना? tan b अपॉन कितना? 1 प्लस tan a tan b. क्लियर? और यहां क्या होगा? tan ऑफ a प्लस बी, क्या आएगा? tan a प्लस कितना होगा? tan b अपॉन कितना? 1 माइनस, यहां माइनस था तो यहां प्लस आया था, यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा. 1 माइनस कितना? tan a tan b. अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है आपसे प्रूफ भी नहीं होगा. समझने बात? देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहां पे यूज हो रहा है ना. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द फॉर्मूला. बिना फॉर्मूला याद किए बच्चे आप कुछ नहीं कर पाएंगे. ठीक है, देखना ध्यान से. इसको मैं ओपन करता हूं, देखना. दिस इज tan थीटा, नो प्रॉब्लम, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है. सर इसको देखो, ये tan 60 इज नथिंग बट √3. अरे भैया sin 60 बाई cos 60, sin 60 होता है √3/2, cos 60 होता है 1/2. सो कट पिट करके √3 आ जाएगा. माइनस क्या है? √3 माइनस क्या लिखा है? tan थीटा अपॉन, यहां देखो क्या लिखा है, यहां लिखा है कितना सर? 1 प्लस कितना? √3. tan 60 √3 इंटू क्या है भाई? tan थीटा. और ये देखो क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है कितना? √3 प्लस कितना? tan थीटा अपॉन क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस √3 tan थीटा. मेरे ख्याल से जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आपको अच्छा लगेगा. देखना ध्यान से क्या है लिखा हुआ. दिस इज नथिंग बट tan थीटा, करेक्ट? सो ये tan थीटा है इंटू, देखना a माइनस बी a प्लस बी. सो ये आ जाएगा कितना सर? ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस tan थीटा का स्क्वायर. एनी प्रॉब्लम सर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अपॉन, देखना a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या आ जाएगा सर? ये आएगा a स्क्वायर माइनस कितना सर? ये आ जाएगा √3 इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम नहीं है. चलो इसको थोड़ा सा और ओपन करता हूं, यू विल गेट आंसर. कितना आ गया देखना जरा सर? दिस इज नथिंग बट tan थीटा. ओके, अब देखो क्या है? √3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा अपॉन ये क्या आ गया? 1 माइनस कितना? √3 का स्क्वायर. √3 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 हो गया. और tan थीटा का स्क्वायर कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा. मेरे ख्याल से आप इसको अंदर ले जा करके मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया देखो? दिस कम्स आउट टू बी 3 tan थीटा. कोई इशू है? 3 tan थीटा माइनस क्या? tan क्यूब थीटा अपॉन 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस क्या गड़बड़ हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? 3 tan थीटा, कहीं तो कुछ तो गड़बड़ किया है. ठीक तो है. 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ठीक तो है भाई? क्या गड़बड़ है? 3 tan स्क्वायर थीटा, सही है ना? मेरे ख्याल से आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan 3 थीटा. याद करो, मैंने कराया था. दिस इज नथिंग बट व्हाट? tan ऑफ कितना लिखा हुआ है? 3 थीटा. सो दिस इज प्रूव्ड. सो याद रखिएगा,
3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट tan 3 थीटा। तो याद रखिएगा sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा। सर ये sin 3 थीटा होता है बट डिवाइडेड में 4 आता है। cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। सर cos थीटा होता है cos 3 थीटा होता है डिवाइडेड में 4 आता है। बट tan थीटा tan 3 थीटा tan 60 माइनस थीटा और tan 60 प्लस थीटा में सर सिर्फ tan ऑफ 3 थीटा आता है। ओके देखो मैंने ये तीनों प्रूफ कर दिए। क्लियर? सो ये तीन जो हैं दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये तीनों आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। कहाँ चला गया? ये तीनों जो हैं आपको जो है याद होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी तोड़ मरोड़ के आपको एज इट इज याद होना चाहिए। सो फॉर्मूला लिस्ट में इसको डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद अभी एक थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन बताएंगे और उस ऑब्जर्वेशन के बाद हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो ये लिख रहे थे, सो ये लिख लीजिए प्लीज, राइट डाउन। चलिए हो गया। एक आइडिया है ना, एक आइडिया है जो रिजल्ट जो है आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपको काम आएगा, है ना। एक आइडिया है जिसका रिजल्ट बहुत सारे चीज जो है याद करने हैं, है ना। सो सम इंपॉर्टेंट आइडिया, है ना, इंपॉर्टेंट आइडिया देखना जरा। एक मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। इंपॉर्टेंट आइडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। मस्ट रिमेंबर, ठीक बात। आइडिया ये है कि अगर कुछ ऐसा दिया हुआ हो इस तरीके का, कि अगर दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है आपको, ठीक बात, cos थीटा इंटू cos ऑफ 2 की पावर 1 थीटा इंटू cos ऑफ 2 की पावर 2 थीटा, सही है, इंटू cos ऑफ कितना 2 की पावर 3 थीटा इंटू क्या लिखा हो अप टू सो ऑन, ये जा रहा है कितना cos ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, सही। तो इसका ऐसे क्वेश्चन का अगर देखो ना, यहां 2 की पावर 0 थीटा था, 2 की पावर 1 फिर मल्टीप्लाई बाई 2 तो 2 की पावर 2, 2 टू जा 4, है ना, मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टू जा 8, मतलब क्या लिखा हो cos थीटा cos 2 थीटा, डबल करता जा रहा हूं मैं, थीटा का डबल 2 थीटा, 2 थीटा का डबल 4 थीटा, 4 थीटा का डबल 8 थीटा, 8 थीटा का डबल, डबल करता जा रहा हूं मैं। मतलब यहां पर जो एंगल है ना, इस एंगल का, ये जो एंगल हमने लिखा है ना, ये वाला एंगल, ये वाला, इसका डबल होता जा रहा है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो क्या है सर, ये लिखा हुआ है cos ऑफ थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा, सही है ना। इसी को जनरलाइज फॉर्म में लिखा है मैंने, 2 की पावर 1 2 की पावर 2, डबल होता जा रहा है, मतलब 2 का एक एक पावर बढ़ता जा रहा है। तो इसका जो रिजल्ट होता है भाई वो याद रखिएगा डायरेक्ट, ये होता है सर साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। सो ये रिजल्ट जो है आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ये रिजल्ट जो है ये आपको याद रखना है। इसका प्रूफ देता हूं मैं, ठीक है, इसका जो है इसका प्रूफ देता हूं मैं, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखना ध्यान से, रिमेंबर, है ना, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ये n क्या है तुमको समझ में आया? n क्या है सर? n जो है जो पावर में n है ना, उतने n आएंगे जितने कॉस रहेंगे। सो यहां पर नंबर ऑफ कॉस कितने हैं सर? n है n। देखो ना, ये जो पावर में n है ना, रिमेंबर, देखना
ठीक, देखना यहां साइन 2 की पावर n थीटा, यहां पर n क्या है, n क्या है भैया, n यहां पे है नंबर, ऐसे याद रखना, नंबर ऑफ कॉस थीटा प्रेजेंट, n इज द नंबर ऑफ कॉस थीटा प्रेजेंट। देखो कितने कॉस थीटा है सर, 2 की पावर 0 एक कॉस थीटा, दूसरा कॉस थीटा एक कॉस, दो कॉस हुआ तो पावर 1 आ गया, नहीं 3 कॉस, 4 कॉस, 3 था तो 4, नंबर ऑफ कॉस 4 आए, सो n माइनस 1 है तो नंबर ऑफ कॉस n आएंगे। अरे भाई 2 की पावर 1 है, सो एक 2 कॉस हो गया, 2 की पावर 2 है, 1 2 3 कॉस हो गया। अगर नंबर ऑफ कॉस 3 है तो यहाँ पे 2 की पावर क्या आ रहा है, 3 माइनस 1, यहाँ पर मतलब एक पावर कम आ रहा है। देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, मतलब नंबर ऑफ कॉस 4 हो जाएंगे, मतलब 3 प्लस 1, 1 2 3 4, सही बात है। यहाँ पर 2 की पावर n माइनस 1, तो नंबर ऑफ कॉस कितने हो गए सर, नंबर ऑफ कॉस हो गए n माइनस 1 प्लस 1, दैट इज n नंबर ऑफ कॉस, सो n इज द नंबर ऑफ कॉस प्रेजेंट, सही है ना। सो जितने नंबर ऑफ कॉस होंगे उस पावर आएगी। आप जल्दी से इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसका प्रूफ देता हूं, बहुत आसान है, जल्दी कीजिए। चलिए इसका प्रूफ करते हैं, ठीक है ना, बहुत आराम से समझिएगा, है ना। इसको छोटा कर दूं, देखना इसको मैं थोड़ा सा, रिमेंबर, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा देखना, प्रूफ कर रहा हूं मैं, इसका प्रूफ कर रहा हूं मैं, समझो भाई बात को, बहुत जगह चाहिए मुझे, सो प्रूफ देखना क्या लिखा हुआ है, देखो जरा ये लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू, थोड़ा अलग अलग लिख रहा हूं, क्या है, कॉस 2 की पावर 1 थीटा, दैट इज कॉस 2 थीटा। अगला 4 थीटा है, सो क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ कितना, 2 की पावर 2 थीटा। अगला 8 थीटा है तो 2 की पावर 3 थीटा, सो ये क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ कितना, 2 की पावर 3 थीटा, एंड सो ऑन, क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ कितना, 2 की पावर n माइनस 1 थीटा। आइडिया क्या है ये सुनना, आइडिया क्या है ये समझना। सर यहाँ कॉस थीटा है, सही है ना, कॉस थीटा है, सो अगर मैं 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं पहले में, तो देखना क्या मैजिक होगा। जैसे ही मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 साइन थीटा, वी गेट, देखना बहुत आराम से समझा रहा हूं। सो जैसे ही मैं इसको 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और यहां पर 2 साइन थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, सही बात है। देखना ध्यान से, ये वाला क्या बन गया, देखना ये क्या बन गया, पहला टर्म क्या बन गया सर, ये बन गया साइन 2 थीटा, देखते रहना भाई, ये बन गया सर, देखो ये बन गया कितना, साइन 2 थीटा, और नीचे में क्या है सर, 2 साइन थीटा, ओके कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर यहां पे आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है, देखिए आगे लिखा हुआ है, ये तो इसका सॉल्यूशन हुआ, ये आगे के टर्म क्या है भैया, दिस इज कॉस ऑफ 2 थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 की पावर 2 थीटा, देखते जाइएगा मजा आएगा आपको, इंटू कॉस ऑफ कितना, 2 की पावर 3 थीटा, एंड सो ऑन कॉस ऑफ कितना है, 2 की पावर n माइनस 1 थीटा, देखते जाइएगा। देखो भाई अब जैसे ही तुम इन दोनों को क्लब करोगे, देखो यहां इन दोनों को जैसे ही क्लब करोगे, देखो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, पर एक 2 की कमी है, सो एक 2 की कमी मैं यहां पूरा कर दूं अपने मन से मल्टीप्लाई करके। तो अगर ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा इसको गायब करने के लिए। सो यहां एक 2 बैठा था और यहां एक 2 है, तो 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर नहीं हो गया, सो सर ये जनरेट हो गया 2 का स्क्वायर, ये क्या बन गया, दिस बिकम्स 2 का, देखते जाइएगा, ये बन गया 2 का स्क्वायर, क्या कहते हो, सही बात है। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, इसको एक साथ लिख लो, देखो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्या होगा, डबल एंगल साइन 4 थीटा, साइन 4 को 2 की पावर 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखना इधर लिख रहा हूं मैं, देखना क्या लिखा हुआ है,
ये आ गया कितना देखो, ये वाला आ गया, ये वाला, ये कितना आ गया देखो, साइन की पावर साइन 2 की पावर 2 थीटा। बोलो भाई सही है ना, साइन 2 की पावर 2 थीटा है ना। और नीचे में क्या आ गया देखो सर, 2 की पावर 2 साइन थीटा। आगे क्या लिखा हुआ है, बढ़ते चलिए, आगे क्या लिखा हुआ है, इंटू कॉस 2 की पावर 2 थीटा इंटू कॉस 2 की पावर 3 थीटा एंड सो ऑन कॉस कितना, यह है 2 की पावर n-1 थीटा। देख लो भाई, इतने में कोई दिक्कत है, इतने में कोई समस्या है तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। ठीक बात, ठीक। अब देखना ध्यान से सर, अब फिर से आप कुछ करोगे ऐसा जो बिल्कुल अजीब होगा, और अजीब कुछ नहीं है, बस मैं क्या करने वाला हूं ये समझना। सर देखो इसको पकड़ो, इसको दिखा सर, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और जैसे ही यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये बन जाएगा 2 की पावर 3, सही है ना। और इसको क्या लिख लोगे, देखना देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2 थीटा। अरे भाई साइन 2 थीटा बनेगा, साइन 2 इंटू 2 की पावर 2 थीटा, और 2 की पावर 2 थीटा बिकम्स 2 की पावर 3 थीटा, सही है ना। सो ये क्या बन जाएगा देखो ध्यान से, सो ये बन गया आपका, यहां से क्या बन गया देखो, साइन 2 की पावर 3 थीटा अपॉन, ये बन गया, इनको क्लब करो क्या बना, 2 की पावर 3 साइन थीटा इंटू इंटू, देखना ये क्या आ गया, ये आ गया कॉस 2 की पावर 3 थीटा इंटू एंड सो ऑन कॉस कितना 2 की पावर n-1 थीटा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अच्छा सर एक बार और करके दिखाइए, एक बार और, जैसे ही बेटा एक और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो इसको पकड़ो, क्या हो गया देखो, 2 साइन a कॉस a, अरे भैया तो ये क्या बनेगा, साइन 2 थीटा बनेगा। सो 2 इंटू कितना 2 की पावर 3 थीटा कितना आ गया 2 की पावर 4 थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। सो एंड सो ऑन, जब आप चलते चले जाइएगा तो देखिएगा ध्यान से, ये क्या बना, इसको कीजिएगा तो ये क्या बना देखिएगा, ये बन गया आपका साइन 2 की पावर 4 थीटा, है ना, एंड सो ऑन। यहां पे क्या है भैया, कॉस कितना, नीचे में कितना है, नीचे में सर नीचे में बना है 2 की पावर 4 साइन थीटा। कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अगर यही मैं करता चला जाऊं और यहां पे क्या है 2 की पावर n-1 थीटा, अगर मैं यही करता चला जाऊं तो सोचो, देखना ध्यान से, अगर यहां बेटा 2 की पावर 4 आया है तो यहां भी 2 की पावर 4 आया है, सही है ना, सही बात, क्लियर है ना मामला। सर यहां अगर साइन 2 की पावर 4 आया है तो यहां भी 2 की पावर 4 आया, तो देखो साइन 2 की पावर 4 और कॉस 2 की पावर 4 जब होगा, जब उसको क्लब करोगे 2 की पावर 4 कॉस की पावर 4 को जब क्लब करोगे, साइन 2 की पावर 4 अगला है कॉस 2 की पावर 4, तो यहाँ 2 की पावर 5 जनरेट होगा, साइन थीटा रिमेन्स एज इट इज। सो जब आप ऐसे चलते चले जाइएगा तो सोचिए, जब आप यहाँ पहुंचेगा तो क्या आएगा, इसके जस्ट पहले क्या आएगा, इसके जस्ट पहले क्या आएगा सर, इसके जस्ट पहले आएगा साइन ऑफ कितना 2 की पावर n-1 थीटा इंटू कॉस 2 की पावर n-1 थीटा अपॉन क्या बनेगा, ये बनेगा 2 की पावर n-1 साइन थीटा। देखो नहीं आया समझ में, देखना अगर यहां पर 2 की पावर 3 थीटा है ना, अगर यहां पर 2 की पावर 2 की पावर 2 मिलकर साइन 2 की पावर 3 थीटा आया था तो यहाँ पे 2 की पावर 3 था, यहाँ पे 2 की पावर 4 आया तो यहाँ 2 की पावर 4 था, तो अगर यहाँ साइन n की पावर 2 की पावर n-1 आएगा तो यहाँ 2 की पावर n-1 आएगा। तो अब क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे ही करोगे तुमको मजा आ जाएगा। तो जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कीजिएगा, और इसको क्या लिख लीजिएगा सर, साइन 2 थीटा, नहीं तो 2 इंटू 2 की पावर n-1, दैट इज 2 की पावर n, 2 इंटू 2 की पावर n-1 इज 2 की पावर n। तो ये बन गया आपका, दिस कम्स आउट टू बी
इसको मैं थोड़ा सा ये रिजल्ट है, प्यारा रिजल्ट है ना। सो दिस कम्स आउट टू बी, ये कितना आ गया देखिएगा, ये आ गया है सर कितना सर, साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन क्या आएगा 2 की पावर n साइन थीटा, प्रूव्ड। तो जब भी कॉस 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 हो और डबल से बढ़ता जाए, थीटा जैसे 20 हुआ, फिर 40, फिर 80, समझ में आ रहा है। सो डबल से बढ़ता जाए तो आप कुछ मत कीजिएगा, जुगाड़ लगाइएगा कि सर यहाँ पे ना 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। तो जैसे ही आप 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, एक चेन स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, चेन किसका, साइन 2 थीटा का। सो यहाँ साइन 2 थीटा बनेगा, फिर साइन 2 थीटा इसके साथ क्लब होगा तो साइन 4 थीटा बनेगा, दैट इज 2 की पावर 2 थीटा। जब साइन 4 थीटा इसके साथ क्लब होगा, साइन 8 थीटा बनेगा, दैट इज 2 की पावर 3 थीटा। साइन 8 थीटा जब इसके साथ क्लब होगा, 2 की पावर 4 थीटा बनेगा, 16 थीटा। सिमिलरली एक पहले जाएगा, साइन 2 की पावर n-1 थीटा बनेगा, साइन 2 की पावर n-1 थीटा, है ना। और cos 2 की पावर n-1 थीटा जब आपस में क्लब होंगे तो ये बनेगा साइन 2 की पावर n थीटा अपॉन जितना cos है। देखो पहला cos था, पहले cos को खत्म किया, पहले cos को खत्म किया 2 की पावर 1 आया, दूसरे cos को खत्म किया 2 की पावर 2 आया, तीसरे cos को खत्म किया, कहां गया रे, तीसरे cos को खत्म किया 2 की पावर 3 आया, है ना। चौथे cos को खत्म करेंगे, चौथा cos है ना, ये है चौथा cos, 2 की पावर 4 3 है ना, ये चौथा cos है। 2 की पावर 3 इज फोर्थ cos, नहीं 1 2 3 4, तो चौथे cos को खत्म किया, सो 2 की पावर 4 आया। सिमिलरली हम जब 2 की पावर n-1 को खत्म करेंगे, है ना, सो नीचे में क्या बनेगा 2 की पावर n बचेगा। ठीक है, आप कितने नंबर ऑफ cos हैं सर, n नंबर ऑफ cos है। कैसे, एक cos 2 की पावर 1 और ये मिलके 2 cos हो गए, 2 की पावर 2 मतलब ये 3 cos, है ना। तो देखो 2 की पावर 3 है मतलब 4 cos, है ना। तो मतलब 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है ना, तो 3 + 1 नंबर ऑफ cos हो गए। 2 की पावर n-1 है तो n-1 + 1 नंबर ऑफ cos हो गए, तो n-1 + 1 कितना हो गया, n नंबर ऑफ cos। सो यहाँ पे 2 की पावर वही आएगा जो n इज द नंबर ऑफ cos प्रेजेंट। तो कहानी का ये थॉट ये था कि जैसे ही इसको 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, आपको एक चेन स्टार्ट होता हुआ दिखेगा साइन 2 थीटा का। ठीक है, सो इस आइडिया को हम लोग कल क्वेश्चन के थ्रू और इसको अच्छा करेंगे। ठीक है ना, आप इसको ना एक बार देख करके आइएगा, सो इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट। सर कॉस 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 का सीरीज है और यहाँ तो सर साइन ही साइन बना है। सो नीचे में एक साइन थीटा आएगा क्योंकि चेन स्टार्ट करने के लिए 2 साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। और सर कॉस थीटा, है ना, 4 अगर थीटा होते तो नंबर ऑफ कॉस थीटा 4 होता, नंबर ऑफ कॉस 4 होता तो 2 की पावर 4 आता, नंबर ऑफ कॉस 5 होता 2 की पावर 5 आता, नंबर ऑफ कॉस 6 होता 2 की पावर 6 आता। समझ में आ रहा है। सो इस तरह की कहानी है। देखो यहाँ पर ये थीटा है ना, ये डबल से बढ़ा 2 थीटा हुआ, ये 4 थीटा हुआ, ये 8 थीटा हुआ। समझ में आ रहा है, सब डबल से बढ़ता चला जा रहा है। सो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट। ठीक है, सो इस बात को आप प्लीज याद रखिए, है ना, इस बात को थोड़ा याद रखिए। रिमेंबर, ठीक, चलिए लिख लीजिए जल्दी से। ठीक, तो चलिए यहीं पे अपना क्लास आज रोकते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो गया। अगले लेक्चर में ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, उसके पहले कॉट और टैन का 1-2 फॉर्मूला और है, उसको करवाने के बाद फिर हमारा जो लेक्चर है वो सीरीज की तरफ बढ़ जाएगा और 7-8 लेक्चर और लगेंगे, 6-7 लेक्चर, उसमें पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो कंपाउंड एंगल है एकदम बेसिक टू एडवांस सारा कवर हो जाएगा। चलिए तब तक आराम से पढ़ाई करते रहिए। इसको एक थॉट दीजिएगा ना, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं, अगर आप रट लेते हैं तो रटते रहिए। मेरा तो दिमाग ये कहता है कि जैसे ही कॉस 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 मल्टीप्लिकेशन में दिखे और पीछे का एंगल है ना से डबल से बढ़ता जाए, सो थीटा 2 थीटा फिर 4 थीटा फिर 8 थीटा फिर 16 थीटा, सो मैं तो साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना प्रेफर करूंगा। तो 2 साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो यू विल गेट दिस रिजल्ट। ठीक है, सो दिस वाज अ जनरल एक्सप्रेशन, आप इसको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। चलिए आप पढ़ाई करते रहिए और प्लीज क्वेश्चन का प्रैक्टिस रेगुलर कर दो, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। चलिए, थैंक यू।